हेलो जी सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ईयर 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शन है ये कि ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और ये वाला साल आप लोगों के लिए लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ में क्या होगा, एडवाइस क्या है आपके लिए, चैलेंजेस क्या होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग सैजिटेरियस के लिए। सन मून राइजिंग या आपका ज़ोडिएक साइन अगर सैजिटेरियस या कॉस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी क्या है इस साल की। वाओ, दिस इज़ यू showing up here. Oh, oh my God. What is this devil? Okay. Oh my goodness. ओके जी, आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं। हैवी कैप्रिकॉन, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, जेमिनी। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ बहुत क्लियर है आपके लिए। क्या आप देख सकते हैं कार्ड को? यस यू कैन। ओवरऑल जो आपका साल है, जब मैंने डेविल को देखा, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक वाओ, कम ऑन। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको डेविल नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज मे बी, बट लेट्स सी। तो यू विल बी वेरी हार्ड वर्किंग दिस ईयर। आपका जो हार्ड वर्क है, काफ़ी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, सक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपने पिछले 3 सालों से, 3 महीनों से, 6 महीनों से, पिछले साल से आप जो मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको इस साल में नज़र आएगा, मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है। एक और चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है विद दिस एनर्जी के आप हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं। इस साल ये भी पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा काम भी स्टार्ट करें अपने लिए जिसमें अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स से आप कोई टीम ऑफ वर्क में किसी के साथ कोलैबोरेशन में या कोई ऐसे बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे किसी और के साथ। आई सी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन किसी के साथ या बिज़नेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी इस साल। या अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है, उसमें आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई लालच नहीं करनी, कोई ग्रीड नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ पहले, अगर आप कोई ग्रीड या कोई लालच करेंगे या आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी मुझे पैसा मिल जाए और जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, वरना आप फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, पहली वाली पुरानी जो गलतियाँ आपने की हैं वो नहीं करनी है आपने। ठीक है, बेसिकली कोई इजी वे में या शॉर्टकट वे में आपने पैसा नहीं कमाना, अदरवाइज यू विल बी स्टक। और यहाँ पे कोई टेम्पटेशन भी हो सकती है। ठीक है, टेम्पटेशन का मतलब ये है कि आपका कोई टेस्ट हो सकता है या कोई गलत काम आपने नहीं करना, कोई आपने ऐसा काम नहीं करना, उसमें आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। सोच समझ के आपने, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या कोई आपसे काम करवा रहा है, आपने देखना है कि क्या काम है। बेसिकली ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो कुछ करेंगे या जो चीज़ आपके साथ हो रहा है वो हर किसी की अपनी लाइफ है और डिफरेंट मैटर होगा। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट। और एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, आप आपकी लव लाइफ में देखते हैं ओवरऑल आप इस साल में हो सकता है अपने आप पे भी वर्क करें, अपनी हेल्थ पे आपने ज़रूर फोकस करना है, वरना आपको हेल्थ के इशू होंगे। स्पेशली आपने अपनी डाइट पे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे डेफिनेटली अपना बहुत ख्याल रखना है। अपनी अपीयरेंस को चेंज करना है और वो चीज़ आपको सिर्फ उसी वे में पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये वाला साल आपको जो चीज़ भी आपने करनी है, चाहे आपको लव चाहिए, चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आप अपनी कोई चीज़ अचीव करनी है, वो आपको हार्ड वर्क और मेहनत से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू। नाउ लव में अगर आपको देखा जाए तो विद दिस एनर्जी हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लवर हो सकते हैं या सूटर्स हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आपके लिए अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस हैं विद द 6 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप की बेस पे, रिलेशनशिप की बेस पे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में फ़ाइट्स ऑलरेडी हो रही हैं या इस साल होंगी। ठीक है, कोई ऐसा इंसान भी वापस आएगा जिसके साथ आपकी फ़ाइट हुई थी, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी किसी के साथ, और आप दोनों में सेपरेशन हो गई थी या किसी और का इंटरफेरेंस हुआ था। ठीक है, लेट्स से कोई और इंटरफेयर कर रहा था आपके रिलेशनशिप में, तो इस साल आपकी उस इंसान के साथ यूनियन होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान उन लोगों की बात नहीं सुनेगा, ये इंसान आपको चूज़ करेगा या आप इस इंसान को चूज़ करोगे।
लड़ाई झगड़े रहेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी पहले नहीं हो रही थी लड़ाई झगड़े तो इस साल लड़ाई झगड़े रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके बच्चों की वजह से लड़ाई रहेगी, या बच्चों के खर्चों की वजह से, बच्चों के अखराजात की वजह से, बच्चों की वजह से आपकी लड़ाई रहेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बच्चों की तरह या आप लड़ेंगे या बच्चों की तरह आपकी बच्चों की वजह से आपकी लड़ाई होगी, ठीक है। बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में किसी के साथ आपको क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है। बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप दोनों में डिफरेंस बहुत होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक भी होगा। अगर आपका मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपका एक्स भी आ सकता है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस होंगी इस साल। आप चूज़ करेंगे कि आपको किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ रिलेशनशिप रखना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपके साथ इस साल ऑब्सेस्ड होंगे इफ़ यूर सिंगल, ठीक है। नाउ आपके कैरियर की बात अगर हम करें तो, लेकिन जॉब की बात करें विद द डेथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो इस साल आपके जॉब के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इस साल ये भी चांसेस हैं अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हैं, या आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, या आपका कोई इनकम का ज़रिया नहीं है, इस साल चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में विद द नाइट ऑफ कप, या आप तो खुद कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट करेंगे, अपना खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या आप किसी की असिस्टेंट में कोलैबोरेशन बिजनेस पार्टनरशिप में जाएंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे, ठीक है। बट आप हो सकता है इस साल कोई जॉब छोड़ें भी सही विद द डेथ कार्ड, कोई ऐसी चीज़ आप छोड़ेंगे जिसमें आप दोबारा वो चीज़ करेंगे जिसमें आपका मन कर रहा है, जिसमें आपको खुशी मिल रही है। यहाँ पे चांसेस कुछ लोगों के लिए बाहर जाने की भी हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है और डेथ कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग परमानेंट कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं, परमानेंट आप कहीं बाहर भी जाएंगे, या बाहर जाने के आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस साल के। और शायद परमानेंट आप इस साल आप बाहर जाएंगे, 2026 तक मुझे लग रहा है आप शिफ्ट हो जाएंगे बाहर, आपके चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी कोई वर्क वाली जगह पे कोई पोजीशन भी चेंज हो सकती है, या आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है इस साल, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ अचानक आपकी लाइफ में होगा, आपके कैरियर, जॉब और आपके फाइनेंसिस में कुछ अचानक, ठीक है। नाउ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए विद द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपसे पहले कहा है अगर आप अपनी कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं हेल्थ में, कोई फिटनेस, कोई बॉडी अपीयरेंस, या आपको प्रेगनेंसी चाहिए, ठीक है, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, और अपनी मेहनत से आप वो चीज़ बनाएंगे तभी जाके आपको मिलेगा रिजल्ट। कुछ लोगों के लिए विद इन 6 मंथ, इसी साल के अंदर जून जुलाई तक आपके चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको फिट रहना पड़ेगा, बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी हो सकता है आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, उस पर आपको वर्क करना है, तभी जाके आपको ये अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, शायद इस साल नहीं 2026 में चांसेस हैं आपके, ठीक है, प्रेगनेंसी के या कंसीविंग के, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इफ़ यूर सिंगल, यहाँ पे चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में जाने के, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, किसी के साथ आपकी रियूनियन रिकन्सिलिएशन भी होगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है अनरिक्वाइटेड लव, तो जिसके साथ आपका कोई चक्कर नहीं था या सीन नहीं था, या जिसने आपसे प्यार नहीं किया, आप उस इंसान को पीछे छोड़ेंगे, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे। कुछ लोग, आप लोग रिलेशनशिप को परमानेंटली ख़त्म करेंगे इस साल, एंड यू विल बी विद योर सोलमेट। इस साल आप किसी के अपने सोलमेट को मिलेंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड होगा, लवर होगा, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए, जिसका एक वो कनेक्शन है जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, एक वो कनेक्शन है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है एंडिंग के बाद आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। अब मुझे नहीं पता, अगर आपकी लाइफ में पहले कुछ एंड हो गया था, तो इस साल से आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी लव में, और हो सकता है आप इस साल में आपकी लाइफ में कुछ एंड हो जो टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, चीज़ परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, और फिर आपको उसके बाद आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा। ना आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माइंड्स आपके में, काफ़ी आइडियाज़ हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये चीज़ें कर लूँ। अपने माइंड को आपने बहुत क्लियर रखना है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या ठीक है। एट द सेम टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एट द सेम टाइम अचीव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आपको लगता है हर चीज़ हो जानी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम आपने एक चीज़ पे अपना टाइम रखना है, फिक्स करना है, एट अ टाइम एक चीज़ पे एक चीज़ को आपने अचीव करना है। रिलेशनशिप में आपके लिए भी एडवाइस यही है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई पास से भी आएगा और कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपका बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, या आपके पास अगर चॉइसेस नहीं भी हैं, सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिएगा। जल्दी में करेंगे या पास्ट वाली गलतियों को दोबारा रिपीट करेंगे, पास्ट वाले लाइफस्टाइल को दोबारा अपनाएंगे, तो उसमें चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। विश यू गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर।